Assalamualaikum sir. My name is Huzaifa and my group members are Taha Ahmed and Sufyan. Here is the presentation about GUI and C Sharp. C Sharp C लैंग्वेज से ड्राइव हुई है और ये बहुत सिमिलर है C++ और जावा से। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग है जो नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट पे रन होती है। It provides various IDE to run C Sharp programs. सी शार्प बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, मसलन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और ख़ास तौर पे गेम्स बनाने में बहुत मदद देती है। इस इनेबल डेवलपर टू बिल्ड मैनी टाइप ऑफ सिक्योर and reporting application. Why we use C Sharp language? It is a simple and a general purpose language. It has clear standard, strong typing, and a control of variable through garbage collecting. जी, थैंक यू ज़ैफ़ा। अब हम चलते हैं अपने फर्दर अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। वाई सी शार्प। विंडो आईडी जो सी शार्प है वो कौन सी आईडी यूज़ करती है, तो उसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो आ जाता है, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस और विजुअल वेब डेवलपर। ये तीन मेन जो है वो आईडीज़ हैं जो कि सी शार्प यूज़ करती है। और सी शार्प जो है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती है विच इज़ वेरी फेमस, विच इज़ .NET फ्रेमवर्क। ये सॉफ्टवेयर है जिस पे जो है सी शार्प डेवलप हुई है और इसी पे जो है सी शार्प जो है अपना फर्दर एग्जीक्यूट होती है। हम चलते हैं अपने फर्स्ट कोड की तरफ। तो ये हमारा एक फर्स्ट कोड लिखा हुआ है सिंपल सा, और इसको हम फर्दर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पर भी देखते हैं। और ये कोड की डिस्क्रिप्शन है। यूजिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो होता है एक तरीके से एक लाइब्रेरी जो हम इंक्लूड करते हैं, लाइब्रेरी है। और नेम स्पेस डेक्लेरेशन, नेम स्पेस जो है कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, मतलब हम जितनी भी क्लासेस अपनी बनाएंगे फर्दर अपने प्रोग्राम में वो नेम स्पेस के अंदर आएंगी। तो एक बहुत सारी क्लास मिल के जो एक नेम स्पेस जो है डिक्लेयर करते हैं। फिर क्लास जिस तरह C++ में हम पढ़ते हैं क्लास क्या होती है, स्टैटिक वर्ड मेन जो होता है कीवर्ड होता है जो है कोई भी क्लास को हम रन करने के लिए, तो उसमें क्या है स्ट्रिंग का वर्ड यूज़ होगा। और कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड की। राइट लाइन में क्या होता है सिंपल एक आउटपुट जैसे सी शार्प पे होता है, सी आउट करते हैं, वैसे यहाँ पे राइट लाइन करते हैं रीड की। और जैसे सीन करते हैं वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंटैक्स यहाँ पे चेंज है। तो हर लैंग्वेज में सिंटैक्स चेंज होता है, जहाँ पे भी सिंटैक्स चेंज है। तो आईडी सेटअप ये लिंक दिया हुआ है, इससे जो डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो। और विजुअल स्टूडियो का मतलब बेसिक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट करते हैं और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। फर्दर यहाँ पे आके अपना हमारे पास एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं, जैसे बाकी आईडीज़ में होते हैं। तो बस यहाँ पे पहला कोड हमारा लिखा हुआ है, हम उसको रन करते हैं। पहले देखते हैं क्या हमने यूजिंग सिस्टम किया हुआ है, लाइब्रेरी इंक्लूड की, फिर हमने नेम स्पेस को हेलो को हमने इसको डिक्लेयर किया। नेम स्पेस है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जो भी क्लास बनाएंगे वो नेम स्पेस के अंदर रहेगी। तो क्लास बनाई वर्ल्ड की, और उस वर्ल्ड के अंदर पे हमने क्या किया, अपना जो है प्रोग्राम लिखा, टाइप किया। और हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें जो है हम राइट लाइन पर हमने किया, हमने पहले उसको आउटपुट दिया कि हेलो इंटर योर नेम। फिर रीड लाइन किया, अपना नेम डालेंगे हम, यूज़र से अपना नेम लेगा और फिर जो है उसी नेम को जो है हम फिर फर्दर राइट लाइन में प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम इसको रन करते हैं F5। जैसे हम यहाँ पे भी इससे रन कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से रन करते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई शॉर्ट की होती है तो हमारे पास होती है F5 की। तो यहाँ पे हमारे पास ये खुल के आ गया है हेलो इंटर योर नेम। तो हम अपना नेम हम इसमें डालते हैं ताहा, तो इसने हमें ताहा ही आउटपुट करके से हमारा कोड बता रहा है। तो अब फर्दर यहाँ पे यूज़र इनपुट आउटपुट वही इंटर राइट लाइन रीड लाइन, और यहाँ पे वही सिंपल एक आउटपुट दिया हुआ है। क्लास और ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनी हुई है, हम C++ में से करते हैं। सिंपल क्लास बनाई, बेस क्लास बनाई, उसको हमने इंटेक्स इन्वाइल ले लिए, उसके एट्रीब्यूट्स ले लिए। फिर बेस क्लास बनाई, बेस क्लास जो है वो मतलब बेस क्लास बनी हुई है, उसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर है सिंपल कुछ नहीं। और एक्स वाई पर हमने नीचे फंक्शन बना के सम करवा दिया, उसी को हमने पे प्रिंट करवा दिया। और विंडोज़ फॉर्म बेसिक, जैसे जैसे GUI पढ़ते हैं, GUI हम स्टार्ट करते हैं, तो GUI में बेसिक चीज़ होती है सी शार्प में होता है विंडोज़ फॉर्म। विंडोज़ फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, उसको क्या होता है, उसमें लेबल्स होते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होता है, लिस्ट बॉक्स होता है, वो क्या होता है वो भी पढ़ते हैं। और हम कैसे बनाते हैं आईडीज़ में, जैसे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमें डालना होता है विंडोज़ फॉर्म्स ऐप को हम यहाँ पे मतलब ओपन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक इस टाइप की स्क्रीन आ जाती है। और फिर हम इसमें जो है साइड में हमारे उल्टे हाथ पे जो है
कंसोल में हमारे पास टूल बॉक्स होता है, उस टूल बॉक्स से जो हम डिफरेंट जो होता है टूल्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हमें बटन चाहिए, हमें लेबल चाहिए, और उसमें बहुत सारी होता है रेडियो बटन होते हैं, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसको हम विजुअल स्टूडियो में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये बना हुआ है हमारे पास विंडोज़ फॉर्म सिंपल। हमने जैसे वाइट स्क्रीन आ जाती है, फिर हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हमने यहाँ से जो है बटन हमने इंक्लूड किया बटन 1 के नाम से, और ताहा और जेंडर जो हमने लेबल था यहाँ पे लेबल को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ पे लेबल 3 आ गया। अब इसको हम लेबल का हमें नाम चेंज करना है, तो हम इसको यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है नेम, ये टेक्स्ट, यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। लेबल को हमने कुछ भी कहना है GUI, तो हमने यहाँ पर GUI इसका नेम चेंज हो गया। अब हमें ये जो है इसका बैकएंड नहीं है, इसका कोई मतलब पीछे कोड नहीं हुआ। हम इस फॉर्म से हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ नहीं करता। हमें टास्क परफॉर्म करवाने के लिए इसमें कोड लिखना पड़ेगा, और उस कोड के लिए हमें चाहिए तो इसका बैकएंड। इस बैकएंड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इस सारी को हम डबल क्लिक करेंगे। ऐसे हम GUI पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये पूरा इसका GUI का इसका बैकएंड खुल के आ गया। अब इसके ऊपर मैं पहले से डबल क्लिक सबको करके रखा हुआ, डबल क्लिक करो यहाँ पे सेलेक्ट करके सबको डबल क्लिक करते हैं तो वो एक ही बात होती है, तो उसका ना एक फॉर्म खुल के आ गया। अब इसमें हमारे पास जैसे लेबल 1 क्लिक किया तो हमारे पास एक इसका फंक्शन बन के आ गया, और रेफरेंस चला गया कि ये रेफरेंस 1 रेफरेंस का मतलब है, ये रेफरेंस 1 का मतलब है कि इसका रेफरेंस जो है वो इससे है, इस स्क्रीन से जो उसका रेफरेंस है। मतलब वहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे और कुछ भी फंक्शन हम लिखेंगे तो वो उसका कनेक्शन उससे होगा। और रेडियो बटन 3 यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियो बटन 2 और बटन 1 लेवल 3। तो इसमें हमने क्या कोड करना है, हमें क्या परफॉर्म करवा सकते हैं इससे, हम इसमें क्या क्या टाइप कर सकते हैं, इस सब के बारे में जो आपको मेरे सुफियान बताएगा। थैंक यू। सो अब हम .NET फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हुए GUI का लेआउट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड पे आपके पास ये टूल बॉक्स है जिसमें आपके पास बटन्स हैं, चेक बॉक्स है, चेकलिस्ट बॉक्स है, रेडियो बटन्स हैं एंड टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल्स एंड लेबल्स। सो हमने एक नॉर्मल लेआउट बनाया है जिसमें हमने लेबल्स रखे हैं। ये लेबल्स आप अगर C++ में चाहें तो ये सी आउट से वर्क करते हैं, और ये इनके इनपुट टेक्स्ट एरिया है। इनपुट हम C++ में Cin से लेते हैं, लेकिन ये C# है, इसमें हम थोड़े डिफरेंट तरीके से इनपुट आउटपुट लेते हैं। अगर ये हमने GUI बनाया हुआ है, अगर हमको GUI को बैक एंड पे लेके जाना है तो हमने जस्ट डबल क्लिक करना है और हमारा बैक एंड खुल जाएगा। जैसे अगर ये लेबल 1 था तो हमारा लेबल 1 सेम चीज़ बैक एंड पे स्टार्ट हो गई है। इसी तरह सारा डेटा मैंने डबल क्लिक करके हमारा ये बैकएंड बना हुआ है पूरा, जिसको हम अब इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे और आपको कोड भी पूरा समझाएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिस्टम लाइब्रेरी है सम C# की, जिसमें टेक्स्ट लाइब्रेरी है, ड्राइंग लाइब्रेरी और डेटा इन्फॉर्मेशन की है, और एक है जो विंडोज़ फॉर्म जिसमें हम अपना GUI फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। इसके बाद नेम स्पेस ऑनलाइन फॉर्म पे आ जाए, जिसमें आपने हमारे प्रोजेक्ट का नाम था ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, तो ये इसमें नेम स्पेस में ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। पब्लिक क्लास पार्सल एक क्लास है, जैसे हम C++ में क्लासेस यूज़ करते थे जिसमें हमारा एट्रीब्यूट्स होते थे और फंक्शंस भी होते थे। इसी तरह इन C# में भी हमारे पास इस तरह की क्लास बनती हैं। फॉर्म है, हमने फॉर्म बनाया, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स असाइन करें, जिस तरह हमारे पास C++ में हम एट्रीब्यूट्स असाइन करते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर और डबल फ्लोट वगैरह। ये इसी तरह ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट है, ये पब्लिक है, जो हम C++ में भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन C# में हम ये इतना हमारे पास इतना हम कर सकते हैं कि इसको अगर हम फंक्शन से पहले लिखें तो उस स्पेसिफायर में ये एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। अच्छा, सो हमने अब टेक्स्ट बॉक्स 1 हमने इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 दिया है, तो अब जो भी इसको हमने लेबल 1 स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है। तो अब इट्स अ काइंड ऑफ अ सेटर है जो हम C++ में यूज़ करते हैं। सेटर इस तरह, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो नेम में स्ट्रिंग में जाके अपडेट हो जाएगी, जो कि नेम का हमने वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है एट्रीब्यूट्स में। इसी तरह सेम हमने
आईडी का भी बनाया हुआ है, जिसमें आईडी में हमारा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 है कि अगर ये भी सेटर है कि अगर हम इनपुट से अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे आके टेक्स्ट से अपडेट हो जाएगा। सेम फॉर द लेबल 3 विच इज़ द यूज़र नेम, और सेम फॉर द लेबल 4 दिस इज़ द पासवर्ड जो हम सेटर के ज़रिए अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम द अगर हम C# पे जाए, थोड़ा हमने आपको लेआउट दिखा देता हूँ। तो इसमें हमने कलर वगैरह इस तरह चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार होता है जिसमें हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम उसका विंडो स्क्रीन चेंज कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस। फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डिफरेंट कलर के चूज़ करेंगे और वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा बैक एंड पे। इसी तरह हम अगर चाहें सबमिट बटन को हम चेंज कर सकते हैं। उसका नाम में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से आके प्रॉपर्टीज बार में शो करके ये हमारे यहाँ पे होगा सेव नाउ। अगर मैं लिखूँ सेव नाउ और सेव लिखा एंड देन प्रेस एंटर करूँ तो यहाँ पे हमारा अपडेट होके सेव आ जाता है। सो अब हम बटन के पीछे की बैकएंड को हम समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट बटन को राइट क्लिक करेंगे और बटन के पीछे का फंक्शन बटन 1 इसका बैकएंड पे स्टोर है और उसमें क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ये यूज़र का ऑब्जेक्ट है जो आप हमारे मेन में बनेगा, जिसमें हम C++ में हम किसी भी जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे जिस तरह हम, और उसके एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस करते थे और अपडेट या हम वैल्यू असाइन करते थे इस क्लास में, इन एट्रीब्यूट्स में। सो हम नीचे जाके एट्रीब्यूट्स पे असाइन करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिफरेंट हमने जैसे चार हमने एट्रीब्यूट्स को सेट किया हुआ है तो इसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो। अभी तो इसके सेम आर्ग्यूमेंट्स है, अगर इसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी हो तो वो उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करता रहता है, इसलिए। और ये ऑब्जेक्ट आता हमारे पास सेंड होता है, वेरिएबल सेंड होते हैं इस ऑब्जेक्ट के। सो अब हम इधर स्ट्रिंग नेम में टेक्स्ट बॉक्स 1 जैसा मैं आपको बताया था कि सेव हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 आईडी में सेव हो जाएगा, यूज़र नेम में टेक्स्ट बॉक्स 3.text और पासवर्ड में यूज़र 4। सो अब डायलॉग रिजल्ट क्या होता है? डायलॉग रिजल्ट इस काइंड ऑफ बेसिकली कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स होता है जो आप इसमें आपको कंफर्मेशन मांगता है। उसको मैंने वेरिएबल डी असाइन कर दिया है और उसके बाद मैंने मैसेज बॉक्स में आपके पास कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स आता है, काइंड ऑफ अलर्ट होता है जिसमें वो आपसे कंफर्मेशन लेता है। शो में आपको चीज़ें शो करता है। अच्छा, इधर हमने सी आउट में जिस तरह हम लिखते थे स्ट्रिंग के अंदर, और हम C++ में लेस देन या ग्रेटर देन के हम यूज़ करते थे जब हमको स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल अटैच करना हो। फॉर आउटपुट के लिए हम इस तरह करते थे और इनपुट के लिए हम इस तरह यूज़ करते थे। इसी तरह हम C# में प्लस का सिंबल यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को लिख सकते हैं इन द स्ट्रिंग। सो हमने टेक्स्ट बॉक्स में नेम के साथ यूज़र नेम का वेरिएबल लिखा, पासवर्ड आईडी के साथ हमने आईडी का लिखा, यूज़र नेम के साथ हमने यूज़र नेम का लिखा और पासवर्ड के साथ पासवर्ड का लिखा। और उसके बाद हमने एक क्वेरी चला दी। बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन, कि वो लाइन को स्किप करके नई लाइन से प्रिंट करना शुरू करते। C++ में भी हम बैकस्लैश n यूज़ कर सकते हैं और हम C++ में एक और चीज़ है जिसको लिखते हैं हम एंड एल, जिस तरह जो कि हम C++ में यूज़ कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम। आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म? मैंने एक स्ट्रिंग लिखी और मैंने फिर इनसे यूज़र जो होंगे उनसे मैंने कंफर्मेशन मांगी है कि वो कंफर्म करेंगे तो हमारा ईमेल सबमिट होगा। अच्छा, C++ में हम इसको हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग लगाना सेमीकोलन लगता था और इधर भी सेमीकोलन लगता है, लेकिन ये एक काइंड ऑफ फंक्शन है। लेट मी शो यू फर्स्ट।
कि फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये इसकी सेकंड लाइन है कि कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे हो रहा है और इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं सारे, तो इसलिए हम कॉमा लिख के आगे नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। वो कंपाइलर उस नेक्स्ट लाइन को वो सेम लाइन ही समझ के रीड करेगा, क्योंकि हमने ना \n नहीं लगाया। सो अब हम यस नो मैसेज बॉक्स बटन होगा, जैसे डायलॉग बॉक्स हमारा खुलेगा उसमें हमारे पास येस नो करके 2 बटन आएंगे। उसमें हम चेक करना होगा कि अगर आप येस करेंगे तो कंफर्मेशन होगा और नो करेंगे तो कंफर्मेशन नहीं होगी। इसी के साथ मैसेज बॉक्स आइकन क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको काइंड ऑफ GUI में आइकन आएगा, जिससे आपको समझ पड़ेगी कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अलर्ट दे रहे हैं। सो अब हम बताते हैं डायलॉग रिजल्ट का हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने आपसे 2 चीज़ें पूछेंगी जिसमें येस और नो करेंगे। अगर आप फिर यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन लगाई हुई है, अगर इफ़ डी डायलॉग बॉक्स वेरिएबल डी इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट, जो कि अगर येस हो जाएगा तो हमने दिस पॉइंटर के ज़रिए दिस फंक्शन को क्लोज कर दिया, मतलब जो डायलॉग बॉक्स का फंक्शन होगा वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ सेव हो जाएंगी, जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे इन द मेन GUI, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं फ्रंट एंड पे। ये हमारा फ्रंट एंड पे GUI पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है और इसमें हमसे इनपुट मांग रहा है जो हमने किया था। अब मैं लिख देता हूँ FIAN। हम सारी फील्ड्स में इनपुट करेंगे अपना डेटा। और ये पासवर्ड है, इसलिए मैंने पासवर्ड की जो सिस्टम करेक्टर थी उसमें मैंने डॉट कर दिया था, तो ये हमारा पासवर्ड जो है ये हमारा हाइड हो जाएगा। अब हम अगर इसको सेव करेंगे तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, जो डायलॉग बॉक्स में आपको बता रहा था। इसमें हमारे पास पूछा है कि नेम, पासपोर्ट ID, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। अगर हम नो करेंगे तो ये हमारे पास सेव नहीं होगा, हमारे पास दोबारा आ जाएगा, और अगर हम तो ताकि हम चेंज कर सकें, और फिर हम अगर दोबारा चेक करेंगे और अगर हम येस पे करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म जो है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ सारी आ जाएंगी टेक्स्ट बॉक्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम इट एंड थैंक यू।